औसत। औसत मतलब एवरेज। तो आप सभी जानते हो लगभग औसत के बारे में। इस चीज़ को बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा पहले तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं औसत के बारे में कि औसत है क्या चीज़। तो जैसे हम मान लेते हैं संख्याएं, कोई भी संख्याएं मान लेते हैं, जैसे 1, 2 और 3। तो इसका हमने क्या करना है कि जो इसके बीच वाली संख्या होगी ना, हमें उसका पता लगाना है कि वो बीच वाली संख्या है कौन सी है। जैसे जिस सीरीज में है आपको पता है 1, 2, 3, वैसे हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि इसकी जो संख्या है वो 2 होगी, लेकिन हम फिर भी इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये किस तरह से हमारा औसत बन रही है। जैसे 1, 2 और प्लस में 3, इनको आपस में जोड़ कर करना, जितनी संख्याएं उसी से उसको भाग कर देते हैं। जैसे इसका जो संख्याओं का जो कुल जोड़ होगा वो 6/3 आएगा। और जैसे कि 3 दूनी 6, तो ये हमारा औसत जो आता है वो इस तरह से आता है। लेकिन ये जो संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, ये सीरीज वाइज में चल रही है। तो हमें पता है कि इस तरह की संख्याओं का औसत निकालना आसान है। लेकिन जब इस तरह की संख्याएं आ जाती है, जो इस तरह की हमारी जो संख्याएं आ जाती हैं, उसका औसत निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो किताबों में इसके बहुत सारे वो ट्रिक तो नहीं कह सकते हम, कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे x मान लिया, y मान लिया, इस तरह से हमारा जो कि क्वेश्चन करने का जो तरीका ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो हम इसके लिए एक जो ट्रिक है, तो हम उस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमने इसका औसत मानना है, जैसे आप कोई भी औसत मान सकते हो। तो हम औसत मान रहे हैं जैसे कि 70 मान लिया, ठीक है, ये हमारा एवरेज मान लिया जैसे। तो इसके आगे जो हमने एवरेज माना है, तो ये वाली जो संख्या है ये 70 से कितनी अधिक है, ये संख्या हमारी 6 अधिक है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। आगे जैसे ये संख्या 48 है, ये 70 से कितनी कम है, आप देख रहे हैं ना कितनी। ये अगर कम है तो इसका माइनस का सिग्नेचर आएगा, जो सिग्न आएगा। तो इसी तरह से जो आगे जो संख्याएं हैं जो 70 से जो कम है, 38 कम है, कितना कम है, ये आपको पता है कि 42 कम है ये हमारी संख्याएं। तो उसके बाद ये 84 है, ये कितना अधिक है, ये अधिक है 14 है। तो इसी तरह से जो आगे वाली संख्या है 66 कितना कम है, अगर कम है तो माइनस का निशान आएगा, तो इसको हम -4 रख लेते हैं। तो आगे 70 और 70 इसका डिफरेंस कितना है, 0 है वैसे, तो इसको हम प्लस मान लेते हैं वैसे, +0। तो आगे वाली जो संख्या है ये हम -6 है, तो इसको हम -6 लिख लेते हैं। तो जितनी भी ये जो संख्याएं हैं इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो जैसे कि ये प्लस वाली अलग से जोड़ लेंगे और माइनस वाली अलग से जोड़ लेंगे। जो प्लस वाली जोड़ने के बाद 6 है, जैसे 14 हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो 20 आएगा, प्लस का 20। और बाकी जो बची वो माइनस की आएंगी। जैसे 22 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया। इनको जोड़ने के बाद हमारी जो संख्याएँ निकल के आती हैं वो आती हैं 32। अब 32 माइनस का बड़ा है, तो 32 में से 20 कम हो जाएगा। तो हमारा भी ये कम होने के बाद जो आगे आएगा 12 आएगा। तो अब ये जोड़ने के बाद जो हमारा जोड़ घटा करने के बाद जो हमारा 12 आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो जितनी संख्याएं थी ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम गिनती करके इसके नीचे रख के 6 को 12 के नीचे रख के इसको हम भाग कर देंगे 12 को 6 से। जैसे 6 दूनी 12, तो ये 12 हमारा कट जाएगा। इसको कटने के बाद क्या करेंगे, जो 2 हमारा आया है ना आंसर, इसको क्या करेंगे हम, ये जो 70 जो हमने पहले एवरेज माना था, इसका क्या करना है, 70 में से -2 कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज निकल कर आएगा वो आएगा 68। तो यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।